नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज़। चलते हैं आज की खबरों के साथ। नगर पंचायत पिपरिया जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है और यह जो जिला है ये विधानसभा कवर्धा के अंतर्गत आता है, जो कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। अब देखने वाली सोचने वाली बात यह होती है कि यहाँ विकास के नाम पे करोड़ों रुपए तो आते हैं और करोड़ों रुपए पे यहाँ सिर्फ चित्रकारी होती है। चित्रकारी के अलावा मैं कुछ और भी चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। महज मेरे 100 कदम की दूरी पर, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर ये घड़ी चौक का निर्माण किया गया है और दूसरी ओर देखा जाए तो लाखों रुपए दानवीर भामाशाह चौक का भी निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि एक और चौक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कि पंडित दीनदयाल चौक कहलाता है। अब ये सवाल यह उठता है कि आखिर एक ही जगह पे 3-3 चौक का निर्माण यह किस आधार पे किया गया। साथ ही साथ हम यह भी बता देते हैं कि यह ग्रामीणों का कुछ आरोप भी लगा हुआ है कि इस जगह पे नगर पंचायत पिपरिया में जो है जमीनें शासकीय जमीन तो है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा शासकीय जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसपे ग्राम के कुछ ग्रामीणों ने सवाल भी उठाया है। और साथ ही साथ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पिपरिया नगर में बनने वाला ITI कॉलेज जो कि ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत चरडोंगरी में बनाने की तैयारी की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों, जब नगर पंचायत पिपरिया में पर्याप्त जमीन है, पर्याप्त शासकीय जमीन है, तो राजस्व विभाग पिपरिया तहसीलदार की जवाबदारी होती है कि किस तरीके से जो उस जमीन को निकाला जाए, जमीन का माप किया जाए, उसके बाद शासकीय जो जमीन है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाए। साथ ही साथ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम में जो है सेवा भूमि जमीन कोतवालों को दी गई है, जो जमीन कोतवाल लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी बिक्री पर भी तहसीलदार को रोक लगानी चाहिए। कुछ और भी चीजें हम आपको बता देते हैं कि लाखों रुपए और करोड़ों रुपए जो आए हुए हैं अनेकों मत से नगर विकास के लिए, तो ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि क्या नगर में सिर्फ चित्रकारी करने से नगर का विकास होगा या पेयजल जैसे संकट जो से आज नगर जूझ रहा है, नगर में पेयजल की कमी है, जगह जगह पे बोर और बोरिंग खराब पड़ा है, उसको सुधारने पे नगर का विकास होगा। साथ ही साथ इस राशि से नगर में टैंकर भी खरीदा जा सकता था, परंतु नगर पंचायत के ओहदे पर बैठे कुछ जिम्मेदार लोगों के चलते, उनकी मनमानी के चलते जो है आज नगर पिपरिया नगर में खाली चित्रकारी करके करोड़ों रुपए को फूंक दिया गया है। और करोड़ों रुपए की यह चित्रकारी कहाँ तक के सही है और कहाँ तक के उचित है, और इस चीज पे नगर के में जो आरोप लगे हैं, किसके द्वारा आरोप लगाया गया है, आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें नगर के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर में विकास किस तरीके से होना चाहिए, जो किस तरीके से विकास किया जा रहा है। मामला ये है कि हमारे पिपरिया नगर पंचायत में जितना भी विकास कार्य आता है ऊपर से, उसके लिए हमारे यहाँ जमीन नहीं है, जबकि जमीन इतना है कि ये लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं 50 साल से और शासन को कोई ध्यान नहीं उसमें, न हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष लोगों का ध्यान है। आज कम से कम 4-5 पंचवर्षीय हो गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई जानकारी है ही नहीं हमारे अध्यक्षों को। ये लोग स्वयं बेजा कब्जा करके बैठे हैं। इनके लोग जो रसूखदार हैं, ग्राम के बड़े नेता कहलाते हैं अपने आप में, जो ग्राम विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं, यही लोग बेजा कब्जा करके बैठे हैं। ना तो इनको किसी की चिंता है, न ग्राम की चिंता है, ये सिर्फ अपने चिंता देख रहे हैं और अपने विकास कर रहे हैं। आज ये लोग बताएं, जो ITI कॉलेज आया है, 15 साल पहले जो खाद गोदाम के लिए जगह आया था, अभी हॉस्पिटल की जगह 15 साल से ढूंढ रहा है डॉक्टर साहब। ये क्या तमाशा है, क्या हो रहा है? ये शासन भाजपा का है, धर्म की शासन है, धर्म की राजनीति करने वाले हैं कि जय श्री राम बोल रहे सब भक्त हो जाते हैं। ये करते क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, सरकार क्या कर रही है? कहाँ पे कितनी जमीन? यहाँ करीब 1.5-2 एकड़ जमीन तो मेन रोड से लगा हुआ है, तालाब पार के नीचे यादव कॉलोनी। 1 एकड़ 45 डिसमिल जमीन मेन गेट के पास है, बड़े पुल चंद्रवंशी पेट्रोल पंप के नीचे। कम से कम 15-20 एकड़ जमीन है डबरी खार में। उसके बाद आप ले लीजिए यहाँ वार्ड क्रमांक 2 और 3 में सम्मिलित 8 एकड़ 98 डिसमिल जमीन वहाँ है।
खामी रोड में है, ब्रह्म बाबा के सामने 1 एकड़ जमीन है। इस प्रकार से पिपरिया में कम से कम 50 एकड़ जमीन है, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। अगर शासन प्रशासन को सब मालूम है, और ये लोग खुद खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि ये भाजपा के दबाव में है। यहाँ के रसूखदार जो छोटे छोटे नेता है ना, अपने 30 समझते हैं। जो सेवा भूमि है यहाँ 12-13 एकड़ जमीन, उनको कम से कम अपने अंडर में लेना चाहिए शासन को। अब तो सेवक की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तनख्वाह दे रही गवर्नमेंट उनको। आज उस जमीन को लीज में बेच रहे हैं कि कोई रसूखदार नेता द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, धमकी देकर कोटवार को। तहसीलदार ऐसे ऐसे नेता हैं जो तहसीलदार के द्वारा कोटवार को गाली दिया जाता है। कोटवार कलेक्टर के पास गया तो कलेक्टर भगा दिया कोटवार को। ये तो ये शासन चल रहा है, सत्ता चल रहा है। बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे भारत को। अरे एक छोटा सा गांव में जब ये हाल है तो बाकी जगह में और क्या होगा। इसी प्रकार बड़े बाजार में थाना चौक में चार मूर्ति चार चौक बनाया गया है। पूर्व में मैं जो स्वयं पार्षद था, सभापति था, तो साहू धर्मशाला में ये अध्यक्ष जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा था। उसको मेरे द्वारा इससे लाया गया था, उरुका था। बीके अग्रवाल के अध्यक्ष बनने के बाद उसमें अपना धर्मशाला बनाकर पूरा कब्जा कर लिया गया। भारत 16 न्यूज के लिए पिपरिया से विनोद साहू के साथ सत्येंद्र बटघर की रिपोर्ट।